इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और यह वीडियो नंबर 4th इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस की है मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो अगर आपने पिछला वीडियो अभी देखा होगा तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी अलग अलग तरीके के लोन्स के बारे में। 2 लड़के थे जो कि एक गांव में गए थे और देखा था कि लोग जो हैं वो किस किस तरीके के लोन लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं उसी लोन में से एक स्पेसिफिक टाइप के लोन की, जिसे हम फॉर्मल सेक्टर लोन कहते हैं। यानी फॉर्मल सेक्टर होता क्या है, इसके फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है, इस चीज को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि लोग जो है वो अलग अलग तरीके के सोर्सेज से लोन लेते हैं, और जो अलग अलग तरीके के जो लोन्स होते हैं वो उनको आप एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कुछ लोन होंगे जिन्हें हम फॉर्मल सेक्टर लोन कहेंगे, और कुछ लोन होंगे जिन्हें हम इनफॉर्मल सेक्टर लोन कहेंगे। तो देखिए जो फॉर्मल सेक्टर लोन जो होता है, जो फॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है, उनमें आप हमेशा बैंक की बात करते हैं और कोऑपरेटिव की बात करते हैं। यानी अगर आप लोन बैंक से ले रहे हैं या कोऑपरेटिव से ले रहे हैं या फिर किसी और ऐसी चीज से ले रहे हैं जो कि सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है या फिर सरकार के पास जिसका हिसाब होता है, उसे हम फॉर्मल सेक्टर में कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा मानते हैं। और इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें आप साहूकार को रख लें, मनी लेंडर्स को रख लें, या फिर ट्रेडर्स को रख लें, या फिर एम्प्लॉयर्स को रख लें, या फिर रिलेटिव फ्रेंड्स, इन सभी से जो आप लोन लेते हैं इन्हें हम इनफॉर्मल सेक्टर का लोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉर्मल सेक्टर के लोन के बारे में। तो यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि देखिए आप अगर ग्राफ 1 देखेंगे तो ग्राफ 1 में आप देख सकेंगे कि जो इंडिया में गांव के लोग हैं, यानी जो रूरल एरियाज हैं, वहां के लोग जो हैं वो किस तरीके के लोन लिया करते हैं। तो 25% लोग जो हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, 27% लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, 30% मनी लेंडर से, 1% लैंडलॉर्ड से। इस तरीके से बहुत सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आगे बात आती है कि आखिर ये जो फॉर्मल सेक्टर है पूरा, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको देखता कौन है। तो यहाँ पर बात है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पूरे फॉर्मल सेक्टर के लोन्स को सुपरवाइज करता है, उन पर नजर रखता है। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा कि अगर कोई बैंक काम कर रहा है और वो लोन दे रहा है, तो लोन देने के बाद उसे एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखना होता है डिपॉजिट में से, जो कि किसी इमरजेंसी के लिए होता है या फिर किसी और कंडीशन में यूज किया जा सकता है। तो देखिए जो आरबीआई होता है वो सभी बैंकों के ऊपर नजर रखता है और ये ध्यान रखता है कि जो सभी बैंक है वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करें और सभी रियल नियमों को फॉलो करें लोन देते समय या फिर लोन को वापस लेते समय। और इसके साथ ही जो बैंक है सभी वो एक तरीके से अपना हिसाब आरबीआई के पास जमा करते हैं कि आखिर वो कितना लोन दे रहे हैं, किस कंडीशन में दे रहे हैं, इन सभी चीजों को दे रहे हैं, इन सभी चीजों का हिसाब देते हैं। और इसके साथ ही जो आरबीआई है वो ये भी ध्यान देता है कि बैंक जो है उन लोगों को लोन दे, मेरा मतलब है कि केवल उन लोगों को लोन नहीं दे जो कि प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाने वाले बड़े बड़े बिजनेस हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, उनको ना दे, बल्कि जो छोटे कल्टीवेटर्स हैं, किसान है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, यानी कोई अपने घर में कुछ इंडस्ट्री चला रहा है या फिर इस तरीके के जो छोटे छोटे काम कर रहा है, उनको भी लोन इक्वली ट्रीटमेंट के साथ मिले, ताकि वो भी एक तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, अपने इनकम को ग्रो कर सके। और इसके साथ ही जो पीरियडिकली है बैंक जो है वो अपने सारे हिसाब बैंक के आरबीआई के पास जमा करता है, और एक तरीके से आरबीआई जो है वो बैंकों पर नजर रखती है। तो ये तो बात हमने कर ली फॉर्मल सेक्टर की, कि देखिए फॉर्मल सेक्टर जो होता है उसके ऊपर कौन निगाह रखता है, आरबीआई रखता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, तो इनफॉर्मल सेक्टर को देखने वाला, इनफॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के एक्टिविटीज को, क्रेडिट एक्टिविटीज को, लोन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे या उनके ऊपर नजर रखे कि आखिर वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्या कंडीशन लगा रहे हैं, किस तरीके से लोन दे रहे हैं, इन सभी चीजों के ऊपर। तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए साहूकार की अगर हम बात करते हैं, मनी लेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो है वो उसकी जितनी मर्जी होगी उतना वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। जितने
जिस तरीके से उसे पैसा निकालना है वो तरीका वो चुनेगा, जिस तरीके से उसे ट्रीटमेंट देना है लोन लेने वाले को उस तरीके से वो ट्रीट करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स होते हैं और लोन देने वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से काम कर सकते हैं। और इसको अगर हम फॉर्मल लेंडर से कंपेयर करें तो ज़्यादातर जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो बैंक में आपको मोस्टली 8% से लेकर 15% तक इंटरेस्ट रेट होते हैं। आप क्या खरीद रहे हैं, किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, इसके ऊपर इसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आप बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की तो आप साहूकार से लोन लें या फिर किसी और से लोन लें तो आपको 4% पर मंथ, 5% पर मंथ, 6% पर मंथ इस तरीके से लोन मिलता है। और इसको अगर हम पर एनम में कन्वर्ट करें तो ये लोन हो जाता है 60% पर एनम, आपको 40% पर एनम। इस तरीके से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाता है अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं इन लोगों से। तो देखिए यहाँ पर बात आता है कि आखिर ये जो हायर इंटरेस्ट रेट है इसकी खराबी क्या है, इसकी बुराई क्या है, इस चीज को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस वाला है, कोई बिजनेसमैन है, छोटा सा इंडस्ट्री चला रहा है अपने घर में, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए। अगर वो बैंक से पैसे लेता है तो उसको 8% पर एनम पर लोन मिलता है, और अगर वो किसी साहूकार से पैसे लेता है तो उसे 60% पर एनम लोन मिलता है। तो अब इन दोनों को एक तरीके से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको 8% पर एनम लोन मिलता है तो आप आसानी से उस पैसे का यूज करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या फिर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए लोन लेना है तो 1 लाख के लोन पर आपको सिर्फ 8,000 रुपए एनुअली पे करने हैं बैंक को। और वहीं अगर आप इससे लेते हैं, साहूकार से पैसे लेते हैं, तो आपको 60,000 रुपए पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए लेकर अगर आप वहां पर 50,000 रुपए अगर प्रॉफिट कमाते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आप आसानी से 8,000 रुपए देकर आप 42,000 अपने पास बचा लेंगे। तो आपके पास बहुत ही अच्छा एक इनकम हो गया। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसको साहूकार वाले पैसे से, तो अगर आप ये काम 6 महीने में प्रॉफिट इतना कमाते हैं तो आपकी आधी जो कमाई है वो साहूकार को पैसे देने में ही चली जाएगी। तो सिंपली यहां पर कहना यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा और उस हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो उसको लेकर अगर आप कोई बिजनेस अपना ग्रो करते हैं या फिर बिजनेस में पैसा अगर कमाते हैं तो उसमें आपके इनकम का एक बड़ा हिस्सा आपको इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। और ये जो चीज है ये रूरल इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं वहां पर बहुत सारे लोन्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते हैं इतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पर ही। तो इस वजह से जो अर्निंग है, जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, उनका जो अर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है, पैसे चुकाने में ही चला जाता है। और ये जो कंडीशन है ये एक तरीके से डेब्ट ट्रैप भी बना देती है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, सोनपुर में रामा का एग्जाम्पल देखा था। और अगर कुछ लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे सिर्फ हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो इन रीजंस की वजह से जो बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिजनेस सेटअप कर सके, अपने खेती को बढ़ा सके और इनकम को बढ़ा सके। और जो ये डेब्ट ट्रैप है या फिर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है रूरल इंडिया की वो एक तरीके से सॉल्व हो सके। और इन चीज़ों की वजह से अगर आप देखें तो रूरल इंडिया में जो इनकम है वो लोगों का काफ़ी बढ़ सकता है और इसकी वजह से हमें बहुत अच्छा कंडीशन रूरल इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी में सब टॉपिक है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। तो यहाँ पर देखिए अब सोसाइटी के डिफरेंट हिस्सों को कंपेयर किया गया है कि सोसाइटी के जो अलग अलग हिस्से के लोग हैं वो किस तरीके के लोन लिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि जो ग्राफ 2 है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनमें से कौन लोग पैसा लेते हैं। और ये इस कैटेगरी में लोगों को 4 हिस्से में बांटा गया है, गरीब लोग, अमीर लोग, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ग्राफ 2 को देख लेते हैं। तो देखिए ग्राफ 2 में
यहाँ पर सिंपली कैटेगराइज किया गया है अर्बन हाउस होल्ड को, यानी शहरी लोगों को। इसमें आपके पुअर हाउस होल्ड आ गए, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड रिच हाउस होल्ड, यानी रिच लोग हो गए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हो गए। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे कि जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में आपको जो रिच लोग हैं वो बहुत सबसे ज्यादा लोन लेते हैं। उसके बाद आपको जो हायर मिडिल क्लास है वो कुछ कम, इस तरीके से उससे भी कम आपका लोअर मिडिल क्लास, और सबसे कम हमारा जो पुअर लोग हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे जो लोगों की स्थिति गिरती है, वैसे वैसे उनका जो झुकाव है वो इनफॉर्मल सेक्टर की ओर ज्यादा होने लगता है। यानी कि जो अमीर लोग हैं वही सिर्फ फॉर्मल सेक्टर का यूज कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 85% जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो लोन लिया करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से, और अगर आप इसको रिच लोगों से कंपेयर करें तो करीब 10% लोग ही हैं अमीर जो कि इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया करते हैं, जबकि 90% लोग जो हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। तो देखिए यही चीज जो है, यही पैटर्न आपको रूरल एरियाज में भी देखने को मिल जाएगा। जो अमीर हाउस होल्ड होते हैं जो आसानी से फॉर्मल लोन ले सकते हैं वो फॉर्मल लोन लेते हैं, और वहीं जो गरीब लोग होते हैं वो इनफॉर्मल लोन लेते हैं और उनको बहुत ही हाई बोरोइंग पे करना पड़ता है। तो आखिर ये सभी चीजें बताती क्या है? तो पहला ये कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसको एक तरीके से अभी जो आधी नीड है रूरल इंडिया की उसको वो पूरा करने पा रहा है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग क्रेडिट है उसको इनफॉर्मल सेक्टर से ही इनफॉर्मल सोर्सेज से ही पूरा किया जा रहा है रूरल इंडिया में। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जो बैंक्स हैं उनको गरीब लोगों को जो लोन देना है इस प्रोसेस को तेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कि ताकि जो ये हाई लेंडिंग का जो प्रॉब्लम है, हाई इंटरेस्ट रेट का, इसको सॉल्व किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर सिंपली यही कहा गया है कि ज्यादातर जो लोन होते हैं इनफॉर्मल लेंडर्स के वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और एक तरीके से जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसके इनकम में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है जितना कि अगर वो बैंक से लोन ले तो हो सकता है। तो देखिए इसलिए ये नेसेसरी है कि जो बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव्स हैं वो अपने लेंडिंग को बढ़ाएं रूरल एरियाज में, ताकि जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर लोन लेने के लिए वो घट सके। और इसके साथ ही दूसरा चीज कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो उसको एक तरीके से एक्सपैंड करना जरूरी है, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी अमीर लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं सभी को इक्वली लोन मिले, और सभी लोग जो हैं वो आसानी से यूटिलाइजेशन कर सके जो फॉर्मल सेक्टर है उसका। और अगर हम अभी की बात करें तो जो अमीर लोग हैं वही सिर्फ फॉर्मल क्रेडिट का यूज कर रहे हैं या फिर उन्हीं को फॉर्मल क्रेडिट की सुविधा मिल रही है, जबकि जो गरीब लोग हैं उनको इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर एक तरीके से आश्रित होना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।